नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सितंबर का महीना एलोपेशिया अवेयरनेस मंथ है, तो इस महीने में मैं कोशिश करूंगी कि एलोपेशिया से रिलेटेड या हेयर फॉल से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंचा पाऊं। आज मैं बात करूंगी एलोपेशिया में कौन सी हर्ब्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं या गुणकारी हैं, आयुर्वेद में कहाँ उनका वर्णन किया गया है, क्या उनके गुण बताए गए हैं और किस तरह से वो एलोपेशिया में हेल्पफुल हैं। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद एक खजाना है जिसमें सच में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स को मेंशन किया गया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आयुर्वेद में जिन हर्ब्स के बारे में बताया गया है ये बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों में इतना अच्छा असर करती हैं जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसी ही एक बीमारी है एलोपेशिया, जिसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स का मेंशन किया गया है। आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। इसमें सबसे पहले और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब है वो है भृंगराज। भृंगराज को आयुर्वेद में मोस्ट पावरफुल हेयर टॉनिक बताया गया है। ये हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है, ताकत देता है। ये ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। इसका नेचर शीतल होने की वजह से या कह लीजिए कि कूलिंग प्रॉपर्टीज इसमें होने की वजह से ये सर के अंदर जो नीचे स्कैल्प में इन्फ्लामेशन होती है एलोपेशिया में, उसमें भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से एलोपेशिया में तेजी से रिकवरी होने लगती है। भृंगराज एक ऐसी हर्ब है जो एलोपेशिया के केसेस में मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। भेषज रत्नावली में भृंगराज के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट जो हर्ब की मैं बात करना चाहूंगी वो है आंवला। आंवला भी बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है। हम सब जानते हैं कि ये विटामिन सी से भरपूर है। भाव प्रकाश निघंटु में आयुर्वेद में आंवला का वर्णन डिटेल में बताया है किस तरह से ये हेयर फॉल या एलोपेशिया में हेल्प करता है। इसके अलावा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में तो इसे बताया ही गया है। आंवला जो है ये हेयर फॉलिकल्स में नरिशमेंट का बहुत अच्छा रोल निभाता है। हमारे हेयर फॉलिकल को जो पोषण की जरूरत होती है वो आंवला से भरपूर मात्रा में मिल सकता है। आंवला जो हमारा स्कैल्प है इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से एलोपेशिया में हीलिंग तेजी से होती है। थर्ड जो मैं हर्ब बताना चाहूंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी को बैकोपा मैन्योरी भी कहते हैं। इसका वर्णन जो है वो आयुर्वेद में भेषज रत्नावली में किया गया है, सुश्रुत संहिता में किया गया है, चरक संहिता में बताया गया है। ये भी ब्लड सर्कुलेशन को स्कैल्प के नीचे बढ़ाती है और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करती है। स्पेशली जब हेयर का लॉस हो जाता है और नए हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए मुश्किल हो जाती है, जहां हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं, ये वहां पर भी हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है। एक और एक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करता है, नर्वाइन टॉनिक है। और एलोपेशिया बहुत ज्यादातर जो है स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इस गुण की वजह से ब्राह्मी जो है एलोपेशिया में और भी अच्छे रिजल्ट्स देती है। नेक्स्ट हर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नीम। जी हाँ, नीम जो कि बहुत कॉमन हर जगह मिलने वाली हर्ब है, हम उसे बहुत कॉमनली जानते हैं। ये एलोपेशिया में भी बहुत हेल्प करती है। नीम एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल होती है। एलोपेशिया में क्या होता है मैं आपको पहले ये बताती हूँ। एलोपेशिया के केसेस में हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। नीम उस इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत मदद करता है। जब वो इन्फ्लामेशन ठीक होने लगती है तो स्वभावतः ही न्यू हेयर ग्रोथ जो है वो आने लगती है और इस तरह से नीम भी एलोपेशिया में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो मैं हर्ब बताना चाहूंगी वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है। हम सब जानते हैं कि ये अडेप्टोजेनिक है। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अडेप्टोजेनिक क्या होता है। अश्वगंधा पर पहले भी एक वीडियो बनाई है। एडेप्टोजेनिसिटी हमें इस चीज में हेल्प करती है कि जब कोई सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, हमारे लिए नेगेटिव होती है और उस सिचुएशन में हम स्ट्रेस करने लगते हैं, तो अश्वगंधा हमें मदद करता है कि हम उस सिचुएशन को आसानी से अडॉप्ट कर पाए, अपने मन की स्थिति को या स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस कर पाए।
तो ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता ही नहीं है। और इस कंडीशन में जहां एलोपेशिया में स्ट्रेस हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, अश्वगंधा का इंटेक बहुत फायदा करता है। नेक्स्ट जो हर्ब है वो है शिकाकाई। शिकाकाई एक नेचुरल क्लींजर है। ये हमारे सर में या हमारे स्कैल्प में जितनी एक्सेसिव डर्ट है या बहुत ज्यादा मात्रा में तेल है, इन सबको निकालती है। ये हमारे सर का एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करती है और हमारे सर की क्लींजिंग करती है। इसकी वजह से हमारे सर की हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ जाती है और जो हेयर रूट्स काम नहीं कर रहे होते हैं वो शिकाकाई को देने से एग्रेसिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और उनमें से नए हेयर्स जो हैं वो आने लगते हैं। नेक्स्ट एक और हर्ब मैं जो मेंशन करना चाहूंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मुलेठी। मुलेठी जिसे हम आम भाषा में यष्टि मधु से भी जानते हैं, ये भी बहुत कॉमन हर्ब है, लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ये भी एलोपेशिया में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। मुलेठी जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, इसलिए ये हेयर फॉलिकल्स की स्वेलिंग को या उसकी इन्फ्लामेशन को कम करती है, जिसकी वजह से एलोपेशिया में आराम आता है। ये हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है और वो अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ रीगेन हो सके। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा होता है, ये उस स्ट्रेस से हमारे हेयर फॉलिकल्स को बचाती है ताकि हमें एलोपेशिया में आराम मिल सके। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये ऑयल की प्रोडक्शन जो है हमारे सर में उसको बैलेंस करती है। इसमें सीबम रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे सर में एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन हो रही हो या सर बहुत ज्यादा ड्राई हो तो ये उस कंडीशन में हेल्पफुल है। और साथ ही साथ ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करती है। मुलेठी का जो इफेक्ट है वो ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट भी होता है। इस वजह से अगर हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एलोपेशिया हो रहा हो, जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में हार्मोनल इम्बैलेंस भी मिलता है, उस कंडीशन में मुलेठी जो है वो बहुत फायदेमंद है। इस तरह से मैंने जो ये आपको हर्ब्स बताई हैं, ये सब की सब बहुत असरदायक हैं। इनका सेवन करने से आपको एलोपेशिया में जरूर आराम मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशन के लिए भी हम हर्ब्स यूज करते हैं। वो हर्ब्स के गुण ऐसे होते हैं कि वो इरिटेंट्स होती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को इरिटेट करती है ताकि हेयर फॉलिकल्स जल्दी से स्टिमुलेट हो जाए। इसमें एप्लीकेशन के लिए जो हम कॉमनली हर्ब्स यूज करते हैं उनमें सबसे पहला नाम है भृंगराज का, करंज का, बावची का, गुंजा का, काली मिर्च का, भिलावा का और वत्सनाव का। ये ऐसी हर्ब्स हैं जो एलोपेशिया में एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। इनका इंटेक ना होकर इनको एप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। ये हर्ब्स जब हमारे स्कैल्प पे लगती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एकदम से स्टिमुलेट करती हैं। तो इस तरह से इन सब हर्ब्स का आयुर्वेद में डिटेल से वर्णन किया गया है और बताया है किस तरह से ये हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, इनमें क्या गुण है जिसकी वजह से ये एलोपेशिया में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन फिर भी आयुर्वेद में बताया है, मैं हमेशा बताती हूँ कि हर इंसान का, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ये सभी के सभी हर्ब्स हेल्पफुल है, पर हो सकता है किसी एक पेशेंट में एक हर्ब ज्यादा काम करे और दूसरी कम, और किसी और दूसरे पेशेंट में दूसरी हर्ब ज्यादा अच्छा काम करे और पहली कम। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। आप एलोपेशिया को ठीक करने के लिए ये हर्ब्स अगर इनटेक करते हैं आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन पूरे आराम के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी प्रकृति एनालिसिस करके आपको ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन दे जिससे आपको पूर्णतः लाभ मिले और आपका एलोपेशिया हमेशा के लिए पूरी तरह ठीक हो जाए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।